अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनलाइन फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो मोस्टली होता क्या है कि तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको यूज़ क्यों करना है, इनलाइन फंक्शंस को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पे नीचे मैंने एक ना ये प्रोग्राम बनाया है, अभी पहले का बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें अभी के लिए मैं इस इनलाइन को ख़त्म कर देता हूँ, इनलाइन के कीवर्ड को। ठीक है, अभी मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अभी ये आपके पास क्या है कि ये एक सिंपल प्रोग्राम है। तो आप देखें, पहले हमने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया। उसके बाद में हमने क्या किया कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि रिटर्न 0। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि आपका इंट मेन का ये फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर ये रिटर्न 0 होता है। ठीक है, अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दूँ, ठीक है, अब ये आप देख लें कि ये आपका एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो अपना फंक्शन बनाते हैं या। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है जिसकी टाइप इंट है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, इसके अंदर उसका नेम क्या है, ऐड है, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ए और बी जो कि इंट टाइप के हैं और दोनों प्लस होके रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंट है, इंट रिज़ल्ट है। ठीक है, और ये क्या आ रहा है, इंट रिज़ल्ट जो है ये हमने डिक्लेयर करवाया, और इसी के साथ साथ मैंने इसको अपने फंक्शन के साथ इनिशियलाइज़ करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि रिज़ल्ट किया, रिज़ल्ट, और यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट ये वाला है हमने यहाँ पे इसको लिखा है ताकि ये हमें अपना जो है वो रिज़ल्ट दे। ठीक है, तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, जब भी हम नॉर्मली कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, मेन से हमारा कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, वो कहता है इंट मेन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इंट रिज़ल्ट है। ठीक है, इंट रिज़ल्ट है, उसने देखना आगे ये क्या है, इक्वल टू पड़ा हुआ है। ठीक है, आप कंपाइलर की आप देखें सोच क्या है। उसके बाद ये क्या है कि वो कहेगा ऐड, तो आगे जब ये ब्रैकेट लगी देखेगा और अंदर वैल्यूज़ देखेगा तो ये कहेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे है, तो ये यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रीड करना शुरू कर देगा। हाँ, ये इंट ऐड का फंक्शन उसको मिल गया, उसके अंदर ए और बी जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स है, फिर वो उसकी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, और रिटर्न हमें करेगा ए प्लस बी। ठीक है, तो उसको ये मिल गया है। फिर ये क्या होगा कि हमें ये जो है रिटर्न होके वैल्यूज़ वापस मिलेंगी 3 और 5। ठीक है, तो फिर हमें जो है ये यहाँ पर इस सी आउट की मदद से रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए हमें रिज़ल्ट अपना मिल गया 8। ठीक है, अभी अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँ, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी के लिए हमें जो है यहाँ पे एक जो है वो, तो यहाँ पर मैं इसको रिज़ल्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे आर लगा के आर रिज़ल्ट कर देता हूँ। तो रिज़ल्ट क्या है, 8 और 8 है। ठीक है, तो अब देखें हुआ क्या है कि हमें जो है वो दो जो है ना वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने पड़े हैं। ठीक है, अलग से एक रिज़ल्ट है और एक आर रिज़ल्ट है। ठीक है, तो क्या है कि ये सेम ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, ये 2 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि दोबारा से फिर से वो ये इसको रीड करेगा, यहाँ पे पहले आएगा, यहाँ पे ये रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या किया उसने कि यहाँ पे जंप किया है, यहाँ पे जंप करने के बाद क्या किया है, फिर से जो है वो यहाँ पर आया, इसको शो करवाया, शो करवाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर यहाँ पे जंप किया इसने, तो फिर इसको शो करवाया, तो ये 2 बार हमारे पास 8 आ गया है। ठीक है, लेकिन देखें हम क्यों यूज़ करते हैं इनलाइन,
जब हम इनलाइन यूज़ करते हैं ना, तो ये जो हमारा प्रोग्राम बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल होने के बाद इधर जा रहा है, दोबारा से इसको रीड कर रहा है, वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे दोबारा, फिर वो शो हो रही है, फिर यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आया है, ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे जो है वो उसको रिटर्न हो रही है वैल्यू, फिर यहाँ पे आ रही हैं। तो इस चीज़ पर काबू पाने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये देखें बार बार उसको रीड करना पड़ रहा है, वैल्यूज़ रिटर्न करनी पड़ रही हैं, तो इस चीज़ पर काबू पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन को जो है वो इनलाइन बना देते हैं। इनलाइन, अच्छा इनलाइन क्या करता है कि ये जो हमारा फंक्शन जो है वो बार बार जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से दोबारा से रीड कर रहा है, फिर जो है वो उसको जो है वो वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वो ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बना देते हैं ना, तो हमारा कंपाइलर क्या करता है कि जब वो देखता है ना इनलाइन वाला फंक्शन है, तो वो ये क्या करता है कि वो ये जो कोड लिखा होता है ना बॉडी के अंदर, ये इस फंक्शन कॉल की जगह पे रिप्लेस कर देता है, डायरेक्ट वो कोड ही रिप्लेस कर देता है। तो हमारी जो है वो दोबारा कॉल करने की या जो है वो वैल्यू रिटर्न होने वाला जो प्रोसेस होता है, उससे हमारी जान जो है वो छूट जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इनलाइन फंक्शन करते हैं। फिर से सुन लें, इनलाइन क्या करते हैं कि जब हम किसी फंक्शन को इनलाइन बना देते हैं, तो जो यहाँ पे ये जो कोड होता है हमारा बॉडी के अंदर फंक्शन की, वो डायरेक्ट रिप्लेस हो जाता है इस वाली फंक्शन कॉल के साथ। ठीक है, और हमारे फंक्शन को जो है वो बार बार वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसके थ्योरी पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि व्हाई डू वी यूज़ इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, तो देखें नॉर्मली व्हेन वी कॉल अ फंक्शन, मैंने आपको बताया कि जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये फंक्शन जो है हमारा कॉल हो रहा है। ठीक है, इट गोज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फंक्शन कॉल, तो ये क्या करता है, वो जो प्रोसेस होता है जो उसका एक फंक्शन कॉल का, उसको शुरू कर देता है। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स रीडिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो देखें वो फंक्शन के पास जाता है, फंक्शन के पास जाने के बाद क्या करता है, नॉर्मल फंक्शन जो होता है इनलाइन वाला नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया, तो वो क्या करता है, रीड करता है कितने आर्ग्यूमेंट्स है, सपोज करिए यहाँ पे उसने रीड किया ए और बी। ठीक है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, तो इन द फंक्शन बॉडी, तो क्या आता है कि ये देखें ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है, तो उसने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी, कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, एंड रिटर्निंग द वैल्यूज़ टू द मेन फंक्शन, और जब ये आपको पता है कि जब यहाँ पर ये कैलकुलेशन हो जाती है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न होती हैं ये मेन वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, अच्छा इतना आपको पता चल गया, इतनी लाइन का ये मतलब है। इफ़ द सेम फंक्शन इज़ कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स इन द मेन फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है, ये देखें ये वाला फंक्शन, इसको हम मल्टीपल टाइम, एक से ज़्यादा बार जब कॉल करेंगे, ठीक है, फंक्शन बॉडी के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये किया भी है, तो क्या होगा, दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड, तो क्या होगा कि ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, वो दोबारा से आएगा और इन लाइंस को जो है वो रीड करेगा, ये जो लाइंस हैं फंक्शन कॉल पे इनको रीड करेगा, फिर वैल्यूज़ यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि वो सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है, बार बार रीड करना फंक्शन को। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज़ इनलाइन फंक्शन, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने फंक्शन को यहाँ पर इनलाइन बना देते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो सके, ये जो बार बार वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं ये ना हो। ठीक है, ओके, अब आपको मैं पढ़ाता हूँ इसकी डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स। व्हाट आर इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस के अंदर इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं। एंड इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज़ अ कीवर्ड, पहली बात ये याद रखनी है कि ये कीवर्ड है। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर, और आपको पता है कीवर्ड क्या होते हैं, जिनका कोई ना कोई रिजर्व मीनिंग होता है, जिनका पहले से सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर डिफ़ाइन होता है, ये तय किया होता है कि इस कीवर्ड का या इस इंट अगर हम यूज़ करते हैं या फ्लोट करते हैं या डबल करते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं, तो प्रिंट एफ स्कैन अप, इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इनलाइन का भी पहले से एक मीनिंग बना के रखा हुआ है उन्होंने।
कि इनलाइन का मतलब है कि ये फलां काम करो, ठीक है। दैट रिप्लेस द एक्चुअल कोड इन प्लेस ऑफ फंक्शन कॉल। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि क्या करता है, इनलाइन फंक्शन इज इन सी प्लस इज अ कीवर्ड, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर ये कीवर्ड है, डेट रिप्लेस द एक्चुअल कोड इन प्लेस ऑफ फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन कॉल की जगह पे एक्चुअल कोड जो आपका इधर होता है बॉडी के अंदर, वो फंक्शन कॉल की जगह पे रिप्लेस हो जाता है, ओके। अब उसके नीचे क्या कहता है, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो होता है ना हमारा, हम जब इनलाइन लिख देते हैं कीवर्ड को, तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट होती है सी प्लस प्लस के कंपाइलर को, टू मेक अ स्पेसिफिक फंक्शन इनलाइन, कि हम इस फंक्शन को इन लाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट वेदर द कंपाइलर एक्चुअली मेक्स फंक्शन इनलाइन और नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्क्रिशन। तो क्या होता है कि जब भी हम इनलाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये टोटली हमारे सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर डिपेंड होता है कि इसको हम अपना इनलाइन बनाऊं या ना बनाऊं। अगर तो उसको समझ आएगी कि यार इसको बनाना चाहिए इनलाइन, तो वो बना देता है। तो अगर उसको समझ आए कि यार नहीं, इस फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाना चाहिए, इसको सिंपल फंक्शन ही रहना चाहिए, तो वो फिर हमें एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। ओके, इनलाइन फंक्शन आर यूजुअली स्मॉल। तो मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन फंक्शन जो होते हैं वो छोटे फंक्शन होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, एंड कंपाइलर डजंट मेक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनलाइन। तो जो बहुत ज़्यादा आपके होते हैं ना फंक्शन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके अंदर लूप्स भी इस्तेमाल हो रही है, स्विच भी, और पता नहीं क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कंपाइलर मोस्टली जो है वो इनलाइन फंक्शन नहीं बनाता, ठीक है। वो कहता है कि भाई सिंपल फंक्शन है, स्मॉल है, तो मैं उसको इनलाइन बना देता हूँ। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, तो वो फ्यूचर में आपको जो है वो परेशानी हो सकती है, तो कंपाइलर उसको नहीं बनाता अपना इनलाइन फंक्शन। और ये टोटली जो है ना वो डिपेंड होता है कंपाइलर के ऊपर कि वो आपको बनाने दे रहा है या नहीं बनाने दे रहा इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस आर एन इन्हेंसमेंट फीचर डैट इम्प्रूव्स। तो क्या करता है, इम्प्रूव करता है द एग्जीक्यूशन टाइम एंड स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम और उसकी स्पीड को जो है वो इनलाइन फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है उसको, ठीक है। तो ये होता है आपका इनलाइन फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल का ये है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट मेन लिया सबसे पहले, इंट मेन के अंदर क्या किया, इंट नम किया 5, इंट रिज़ल्ट किया, और ये एक हमारा जो है वो कैलकुलेट फैक्टोरियल नम। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर फंक्शन कॉल है, और यहाँ पर हम जो है वो उस नम को जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी सेम वैसे ही है, इनलाइन फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है पिछले प्रोग्राम से, लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है आपके कंपाइलर पर कि वो बनाने दे रहा है या नहीं बनाने दे रहा है। तो मेरे केस में देखिए, मैं लूप भी इस्तेमाल की है मैंने यहाँ पे, इंट आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस इन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कैलकुलेट हो रहा है, रिटर्न फैक्टोरियल हो रहा है, तो ये फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है वो डिपेंड होता है आपके कंपाइलर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ मैं। तो देखें, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, ठीक है। तो फिर से आप इसका निचोड़ सुन लें। और बाय द वे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में मिल सकें, ठीक है। तो अब इसका जो है समराइज़ कर लेते हैं, इसके अंदर क्या आता है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं इनलाइन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, दोबारा से सुन लें, कि नॉर्मली जब हम अपना कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, तो जब हम उसको एक या एक से ज़्यादा बार मेन के अंदर कॉल करते हैं,
तो क्या होता है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉल वाली जगह पे जाता है, ठीक है, जंप होता है, फिर वहाँ से वैल्यूज़ रिटर्न होके आती हैं, फिर वो मेन के अंदर शो होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है ना, एक से ज़्यादा बार अगर फंक्शन कॉल हो तो ये होता रहता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे स्मॉल फंक्शन होते हैं, छोटे फंक्शन जो होते हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, उनको हम कोशिश करके इनलाइन बना लेते हैं। तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा कोड जो होता है वो फंक्शन कॉल वाली जगह पे रिप्लेस हो जाता है। ये जो हमारा कोड है ये डायरेक्ट जो है वो फंक्शन कॉल वाली जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।